तक कि कोविड के दौरान जब हमें कॉलेज से वापस आना था तो हमारा विधायक जी ने एक बार में पास बनवा दिया। हमें ऐसा लगता है कि हमारे बीच में से ही जो बत्रा जी हैं वो खड़े हुए हैं और सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है कि भाजपा सरकार की कई सारी ऐसी स्कीम है कि वो लोगों तक पहुंची ही नहीं है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां अब इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने लग गई है। व्यापार वर्ग को नुकसान नहीं हुआ, करप्ट लोगों को नुकसान हुआ है। बिल्कुल व्यापार वर्ग को कोई नुकसान नहीं हुआ। सभी प्रत्याशी अपनी तरफ से बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बत्रा जी के कंपैरिजन में कोई नहीं। नमस्कार मित्रों, समर्थ भारत न्यूज में आपका विशेष स्वागत है। समर्थ भारत न्यूज से मैं मुनीश शर्मा। अभी हम खड़े हैं हरिद्वार रोड पर रुड़की। आज से समर्थ भारत न्यूज एक मुहिम चला रहा है। पूछेंगे जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग जो इलेक्शन में या ये कह लीजिए कि चुनाव में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। युवा वर्ग इलेक्शन पलटने का मुद्दा रखता है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन को युवाओं की क्या सोच है, जो पढ़े लिखे युवा हैं वो क्या सोच रहे हैं, कौन सी पार्टी कौन सा दल के जो है इस बार 2022 के चुनाव में जो है सीट निकालेगा या किसकी सरकार बनेगी, युवाओं की क्या सोच है, किसके पक्ष में युवा बोलते हैं, आइए बात करेंगे। आज से आप रोजाना देखेंगे हमारे साथ। अभी कुछ युवा इकट्ठा हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार शर्मा जी। नाम आपका? मृदुल अग्रवाल। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से देख रहे हैं इस बार 2022 के? शर्मा जी, इस इलेक्शन में रिजल्ट क्लियर है जी। हमारा सपोर्ट, सबका सपोर्ट बत्रा जी की तरफ रहेगा जी। बत्रा जी के साथ हमने रुड़की में, हमारे साथ बहुत फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं जी। तो सबने बहुत घर वाला फील किया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वीवीआईपी कल्चर जो हमारे देश में बन चुका था विधायकों का और अपने एमपीज का, इन लोगों के चलते हुए हमने बत्रा जी के साथ जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहे हैं, निस्वार्थ हमारे साथ खड़े रहे हैं, जीतने के बावजूद हमारे साथ खड़े रहे हैं, हमारा सीधा वोट उनको जाएगा। आगे की बात करें तो बत्रा जी ने जो रुड़की में काम करा है, गुंडई जो कल्चर हमारे रुड़की में चला आ रहा था उसको रोका है और अपने शासन से एक जो सरकारी डिपार्टमेंट में चक्कर कटवाए जाते थे, हम युवा हैं, हमारे में से कुछ आप देखेंगे अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें जो डिपार्टमेंट के चक्कर काटने पड़ते थे उसमें हमारे जो पापा से हम सुनते आते थे कि भैया हमें इतने चक्कर काटने पड़ते हैं, उसमें हमें बहुत मिली है। तो ये सारी चीजें लेकर शर्मा जी हम कहना चाहेंगे कि बत्रा जी को हमारा क्लियर वोट जाता है। नहीं, आपका जो मत है या आपका जो रुझान है वो बत्रा जी की तरफ है या भारतीय जनता पार्टी की तरफ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत ही अच्छी पार्टी है। हम देश के लेवल पे अगर देखें तो इससे अच्छी पार्टी हमें नहीं मिल सकती थी। देश को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है बत्रा जी से, भाजपा से और बत्रा जी के माध्यम से। तो जो देश में आप देख रहे होंगे हाईवे इतने बढ़िया बन रहे हैं, मतलब मैं इमेजिन करता हूँ, हम फ्लाइट लेते हैं, कॉलेज जाते हैं या फिर हम काम से जाते हैं, 2.5 घंटे के हम एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। जी। क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि बत्रा जी जो है 2 बार के सिटिंग विधायक भी रहे हैं रुड़की क्षेत्र से, आरोप भी बहुत लगे हैं उनके ऊपर, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं, उनके खुद के समुदाय ने, पंजाबी समाज ने भी उन पर आरोप लगाए हैं। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ तो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बत्रा जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। क्या कहना चाहेंगे सर, इस बात पे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स में आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं, ये तो हर पार्टी में लगे हैं, हर जगह लगे हैं। तो इन बातों को इतना मायने ना देते हुए हम अगर विकास की बात करें तो बत्रा जी की अगर बात करें तो बत्रा जी ने पूरे रुड़की का सौंदर्यकरण करा दिया, हर जगह साफ सफाई रहने लग गई, ये गंगा ब्रिज बन गया, सोलर लाइट्स लग गई, वो पार्क बना दिया इन्होंने पेट्रोल पंप के पीछे। और एक अगर हम देश की बात करें तो उसमें सड़कें इतनी शानदार बन गई, उसमें डिजिटलाइजेशन हो गया। आप ये बताइए ना, करप्शन अगर कंपेयर करे जाए तो पहले से तो काफ़ी कम हो गया ना। हर चीज़ इफ एवरीथिंग इज डिजिटल, तो उससे तो जो भी करप्ट लोग हैं उनकी ही पेट पे लात पड़ी है सर। जो सही सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, मोदी जी की तरह, अमित शाह जी की तरह या अपने बत्रा जी की तरह या धामी जी की तरह, इन लोगों का तो फ़ायदा ही है अगर हर चीज़ डिजिटल हो जाए, लोगों को धक्के नहीं खाने पड़ते हर चीज़ में। अब हम देखते हैं, हम अगर और उसकी बात करी जाए कि खेल कूद या और भी मीटर्स हैं, उनकी भी बात करी जाए तो वो भी बहुत इम्प्रूव हो गए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि व्यापारी वर्ग, एक खासा व्यापारी वर्ग प्रदीप बत्रा से नाराज दिखाई दे रहा है। अभी आपने देखा होगा अरविंद कश्यप जो
32 साल से भारतीय जनता पार्टी में थे, कल ही इस्तीफा देकर कांग्रेस में भी चले गए। तो एक तरफ तो आप लोग कह रहे हैं कि बत्रा जी के कार्य बहुत उत्कृष्ट हैं, दूसरी तरफ व्यापारी वर्ग ही नाराज नजर आ रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, डेमोक्रेसी में ऐसा रहता है कि 100% लोग कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं जी। कुछ परसेंटेज लोग ऐसे होते हैं कि जो हमेशा अपोज करते हैं, चाहे आप काम अच्छा करें चाहे काम आप पूरा करें जी। लेकिन अगर बत्रा जी काम अगर अच्छा नहीं करते तो लोग उन्हें दोबारा चुन के नहीं लाते जी। और अगर वही दूसरे टर्म में इतना अच्छा काम ना करते, चाहे वो कोविड मैनेजमेंट है चाहे और भी चीज़ें हैं, तो लोग उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो इस टर्म में भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। जी। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बीजेपी का तो एजेंडा ही है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान करना है। अगर आप रैंकिंग भी देखेंगे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की इंटरनेशनल में, तो इंडिया की रैंकिंग बहुत अच्छी इंप्रूव हुई है और वो केवल कुछ ही शहरों तक नहीं सीमित रही है, वो छोटे छोटे शहरों तक भी आई है। ठीक है, और अगर आप व्यापारी वर्ग से बात करेंगे तो उसमें ज़्यादातर व्यापारी का यही मानना है कि डिजिटल की वजह से, आईटी रेवोल्यूशन की वजह से, ठीक है, जो उनका मतलब ईज़ ऑफ एक्सेस है या उनकी जो सेल है वो बहुत बड़ी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे कि यहाँ पर प्रत्याशी हैं, जसपाल राणा जी भी लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट से, उधर नितिन शर्मा लड़ रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उधर आम आदमी पार्टी से नरेश प्रिंस सब्बरवाल भी लड़ रहे हैं, तो क्या डिफरेंस देखते हैं इन सभी प्रत्याशियों में? क्या देखेंगे आप कि बत्रा जी में क्या क्वालिटी है, दूसरे में क्या ऐसा नेगेटिवपन है, क्या मानते हैं, क्या इसमें क्या सोचा? सर देखिए, मैं कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देना चाहूंगा। सभी प्रत्याशी अपनी तरफ से बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बत्रा जी के कंपैरिजन में कोई नहीं है। उन्होंने कोई नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट वोट है। हम युवाओं का बहुत स्ट्रेट वोट है, यूथ का बहुत स्ट्रेट वोट है कि जीतेंगे तो बत्रा जी जीतेंगे, इस बार आएंगे तो बत्रा जी आएंगे। सर हमारा कोई दूसरा वोट नहीं है, कितने ही कैंडिडेट खड़े हो जाएं, कितने ही वो ले आए, लेकिन भाजपा और बत्रा जी। टाइम वोटर भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इस बार जो पहला मतदान करने वाले हैं वो मतदान क्या सोचकर और किसको कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया, जैसे आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं जी, पहली बार आप मतदान करने जाएंगे जी, क्या सोचा है दिमाग में, माइंड में क्या सेट है कि किसके लिए मतदान करेंगे और क्यों करेंगे? देखिए, अगर मैं इस बारे में कहना चाहूँ कि मतलब युवा के बारे में अगर ज़्यादा कहना चाहूँ तो बत्रा जी तो रुड़की के बीजेपी उम्मीदवार है, तो हमारा वोट उन्हीं को जाता है। मैं भाजपा सरकार की बात करना चाहूँगा। आजकल देश का युवा की जो है स्टार्टअप की लहर बहुत फैल गई है देश में। हर युवा एक चाहता है कि एक उसका खुद का एक बिजनेस हो जो वो चाहता है बढ़ाना। उसके लिए जो भाजपा सरकार ने काम किया है वो अत्यधिक अच्छे हैं। युवाओं को आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है खुद के लिए काम करने के लिए। आज तक हम सब नौकरियों के पीछे भागते रहे हैं, लेकिन आज वो लहर आ गई कि हम खुद का बिजनेस भी खड़ा करने का सोच सकते हैं। तो ये भाजपा सरकार की ही देन है कि उन्होंने स्टार्टअप को इतना इंडिया में बढ़ाया है। तो एक युवा यही चाहेगा कि अगर उसको बढ़ावा मिल रही है तो वो क्यों ना उसी पार्टी को वोट करे। आप कह रहे हैं अगर हर युवा चाहता है कि व्यापार बढ़े, उसका अपना व्यापार हो, अच्छे लेवल पे व्यापार हो, ये सब चीज़ें जो है भाजपा की रणनीति के अंतर्गत आती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नोटबंदी का जो फैसला था उससे तो व्यापारी वर्ग की कमर टूटी। उसके बाद जीएसटी का मुद्दा उठा लीजिए, जीएसटी को लेकर भी व्यापारी वर्ग जो है बहुत अच्छा खासा नाराज है। तो क्या कहना चाहेंगे, भाजपा की रणनीति आप तो कह रहे हैं बहुत अच्छी है, लेकिन व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं इसके लिए बोलता है कि भाई हम लोग तो परेशान हो गए। इसमें थोड़ा सा कनेक्शन करना चाहूंगा मैं। व्यापार वर्ग को नुकसान हुआ, करप्ट लोगों को नुकसान हुआ है, व्यापार वर्ग को कोई नुकसान नहीं हुआ। जो ईमानदार थे उन्हें फायदे मिले हैं, ब्लैक मनी का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कम हुई है। लेकिन जो करप्ट लोग थे ऑफ कोर्स वो तो सवाल उठाएंगे, और देश में आप जानते हैं करप्शन की भी शायद से कम सीमा नहीं है, तो इसलिए ज्यादा सवाल उठे हैं। कुछ एक एग्जांपल भी है कि जीएसटी से पहले अगर आपको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता था तो बिना पुलिस को पैसे खिलाए आप बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते थे, लेकिन जीएसटी आने के बाद आप पूछ लीजिए कितने लोग पैसे खिलाते हैं। कुछ बोलना चाह रहे थे भैया, आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं, कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे? भैया अगर फर्स्ट टाइम वोट की बात करी जाए तो इसमें तो मैं यही कहूँगा कि हमें क्योंकि हम तो जब पिछला इलेक्शन था तब बहुत कम उम्र के थे तो हमें इतना पता नहीं था, लेकिन जब से हमें थोड़ी सी समझ आई है तब से हमने भाजपा का काम देखा है। अब चाहे वो 2014 से मोदी जी को देख लीजिए या अपने बत्रा जी को देख लीजिए, जो प्रगति हुई है देश की भी और शहर की भी, वो उसका मुकाबला ही नहीं है। अगर हम बात करें बिजनेस की तो बड़ी बड़ी कंपनियां अब इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने लग गई हैं। अगर बात करी जाए सैमसंग की, एप्पल की, जो भी मल्टीनेशनल्स हैं वो इंडिया में आ रहे हैं, चाइना छोड़ के, कोरिया छोड़ के। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, यहाँ पे लेबर भी हमारे पास है, तो उस वजह से लेबर है तो एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है।
क्योंकि कंपनियां आ रही हैं, हमारे ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं, उन्हें पैसे दे रही हैं, उनका रोज़गार अच्छा चल रहा है, इस वजह से इकोनॉमी डेवलप हो रही है। तो अगर एज अ होल देखा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैं उठाना चाहूँगा। बाकी सरकारें तो आती भी रही, जाती भी रही, लेकिन किसी ने कुछ खास करके दिखाया नहीं हमारे 70 सालों में। कि भाजपा सरकार की कई सारी ऐसी स्कीम है कि वो लोगों तक पहुंची ही नहीं है, कि अपोजिशन ने इतना ज़्यादा नेगेटिव वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है कि लोग तक वो स्कीम पहुंच ही नहीं पा रही है। इसमें तो मैनेजमेंट की गलती भाजपा की है ना, जी पहुंचा क्यों नहीं पाए अपनी बात। जी पार्टी एक ही है, लेकिन पार्टी को सब चीज़ संभालनी पड़ती है, ठीक है। अगर उस पर अटैक हो रहा है तो पहले उसे डिफेंड भी करना है उसे, और स्कीम प्रमोट भी करनी है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे उत्तराखंड में एक होम स्टे स्कीम है। होम स्टे स्कीम के अंतर्गत क्या करना होता है कि जो टूरिस्ट हैं वो जो वहाँ पे लोग हैं उनके घर पे जाके रहें, ना कि किसी बड़े बड़े होटल में जाके रहें। तो जो पैसा पहुँचा है वो डायरेक्ट लोगों की जेब तक पहुँच रहा है। और ऐसी जो मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है, एक PLI स्कीम लेके आई है। अब वो जो PLI स्कीम है वो 10 से ज़्यादा सेक्टर में है। ऐसी करके बीजेपी के टेन्योर में उन्होंने जो बोल्ड डिसीजन लिए हैं, वो चाइना से जो हम इंपोर्ट करते थे पहले, उस पर टैरिफ बढ़ा दिए हैं। तो इससे जो हमारे इंडिया के मैन्युफैक्चरर हैं उन्हें फ़ायदा हुआ है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर लोग ज़्यादा अवेयर रहेंगे तो वो ज़्यादा मतलब सही तरीके से वोट कर पाएंगे। वो लोगों को उतना पता नहीं चल रहा है। लोग केवल कुछ ही जो मेन स्कीम है केवल उन्हीं के बारे में है, जैसे जल शक्ति के मंत्रालय बना दिया है या और स्वच्छ भारत है, लेकिन ऐसी और भी बहुत छोटी छोटी स्कीम है। अगर लोग ज़्यादा अवेयर रहेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। देखिए, भाजपा सरकार ने जो काम किया है वो किसानों के लिए और जो हमारे जो युवा हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा काम किया है। अभी आपने जैसा देखा हो, यहाँ पे 1500 कांस्टेबलों की पदों की बहाली हुई है, साथ ही साथ सब इंस्पेक्टर के भी पद आए हैं। तो सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है। साथ ही साथ जो स्टार्टअप जो युवा जो चाह रहे हैं कि नए नए स्टार्टअप खुलें, तो सरकार उन्हें काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है कि आप नए नए स्टार्टअप खोल सकते हो। और इस बार तो ऐसा है कि फर्स्ट टाइम वोट देने जा रहे हैं हम, तो थोड़ा एक्साइटेड भी हैं। लेकिन जैसे भाजपा की बात करेंगे तो अभी जैसे पहले भाजपा तीसरे मुख्यमंत्री जो इस टेन्योर में भाजपा के हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि भाजपा ये जो पुष्कर सिंह धामी जी जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने आकर काफ़ी युवाओं के लिए काफ़ी काम किया है, काफ़ी नौकरियाँ भी निकली हैं, काफ़ी पद भी आए हैं। तो वो भाजपा ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और बात करें हमारे यहाँ के विधायक जो भाजपा के लिए प्रत्याशी हैं रुड़की के, उन्होंने भी काफ़ी काम किया है, युवाओं के लिए बहुत काम किया है। और ऐसा नहीं है कि वो जैसा VVIP जो पहले बताया गया कि जो वो है वो ख़त्म हो चुका है, और हम सबके साथ ऐसा लगता है कि हमारे बीच में से ही जो बत्रा जी हैं वो खड़े हुए हैं, और ऐसा परिवार वाला थोड़ा वो है। और बहुत सारे काम भी किए गए, युवाओं के लिए भी बहुत काम किया गया। हमारे रुड़की के आसपास काफ़ी जो एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे क्षेत्र खुल गए हैं और काफ़ी फैक्ट्रियाँ भी लग रही हैं, तो उससे युवाओं के लिए भी काफ़ी वो होगा, हेल्पफुल होगा वो। और देश के लिए भी काफ़ी, हमारे उत्तराखंड स्टेट के लिए भी बहुत डेवलपमेंट के लिए। हर आदमी अपनी बात तब बताता है जो उसका प्रोफेशन वाइज होता है, कि लाइक कोई व्यापारी है तो वो अपने हिसाब से देखता है क्या डेवलपमेंट हुआ है। अब मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं एज अ स्टूडेंट बता रहा हूँ कि मुझे अपने शहर में ऐसी बहुत एक दो चीज़ें हैं जो कमी लगती हैं। बाकी मुझे अच्छी रोड्स मिलती हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। यहाँ तक कि कोविड के दौरान जब हमें कॉलेज से वापस आना था तो हमारा विधायक जी ने एक बार में पास बनवा दिया, हमें आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो एज अ स्टूडेंट हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हमें कोई भी दिक्कत होती है, हमें कोविड वैक्सीन लगनी होती है तो हमें लाइन में नहीं लगना होता, हम उनके ऑफिस पर जाते एकदम हमारा काम हो जाता है। या किसी भी प्रकार की समस्या होती है कहीं भी, तो हमारे लिए हमेशा मदद करते हैं और हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं। तो देखिए मित्रों, ये कुछ युवा वर्ग था हमारे साथ। युवा वर्ग की क्या सोच है आज हमने आपको बताया। ये जो पढ़ा लिखा युवा है आज उसकी क्या सोच है हम आपको बता रहे हैं। हमारी बात हुई, सारा युवा इस समय कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो काम है, जो उनकी रीति है, जो उनकी नीति है, उससे वो संतुष्ट हैं। और आगे जो विधानसभा 2022 का चुनाव है उसमें वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। सारा युवा पढ़ा लिखा है। अभी आपने देखा, उनके विचार सुने होंगे। आगे भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अब हम रोजाना आपको युवाओं की सोच दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। समर्थ भारत न्यूज़ से मैं मुनीश शर्मा।